दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज एक गाना बड़ा याद किया जा रहा है कि एतबार करना मुश्किल है। वाकई इस खबर पर एतबार करना मुश्किल है कि चड्ढा साहब का मजाक उड़ाने वाले रंग बदलने में चड्ढा साहब को भी फेल कर गए, क्योंकि कम से कम चड्ढा साहब मोदी सरकार के खिलाफ भाषणबाजी में, गाने गाने में, धुलाई करने में इतना एक्सट्रीम लेवल पर तो नहीं गए थे जैसा सयानी घोष ने किया था। लेकिन सयानी घोष को लेकर जो खबर सामने आई है उसने पब्लिक को हैरान कर दिया है। सयानी घोष के बारे में किस तरह की बातें की जा रही थी। कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल की अगली मुख्यमंत्री तक हो सकती है ममता बनर्जी के बाद, अगर किसी महिला चेहरे को आगे बढ़ाया जाता है। यह कहा गया कि ममता बनर्जी के बाद भाषणबाजी में, सुर्खियां बटोरने में सबको पीछे छोड़ दिया है सयानी घोष ने। लेकिन अगर आज तक की खबर में सच्चाई है तो चड्ढा साहब का मजाक उड़ाने वाली, राघव चड्ढा का मजाक उड़ाने वाली सयानी घोष ने राघव चड्ढा को भी फेल कर दिया है। जबरदस्त ट्रोल हो गई है। जैसे ही मार्केट में खबर आई, जैसे ही आज तक ने एक खबर लगाई और जिसमें दावा किया गया कि जो 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है उसमें सयानी घोष के हस्ताक्षर भी शामिल हैं। क्या कहती आज तक की खबर, उसके बाद कौन से गाने और कौन से बयान वायरल हैं, सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले हेडलाइन आप पढ़िए। ममता को सबसे बड़ा झटका, बागियों की लिस्ट में काबा मदीना सॉन्ग वाली सयानी घोष भी। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद एक झटके ममता बनर्जी को लगते जा रहे हैं। टीएमसी के 20 बागी सांसदों में सयानी घोष भी शामिल हैं, जिन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर अलग बैठने और एनडीए को समर्थन करने का ऐलान किया है। यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वाकई बहुत बड़ा झटका है। संसद से लेकर चुनावी रैलियों तक सयानी घोष के भाषण सुर्खियों में रहे। पूरे देश में उनके भाषण छा गए। चाहे धार्मिक एकता की बात हो, चाहे धर्म की राजनीति को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को आईना दिखाने की बात हो, तो संसद से लेकर सड़क तक, चुनावी रैलियों तक सयानी घोष एक तरह से छा गई थी। लेकिन ममता बनर्जी के चुनाव हारते ही क्या सयानी घोष भी रंग बदल गई है? हालांकि उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आज तक ने अगर खबर लगाई है और यह दावा किया है कि 20 सांसदों में सयानी घोष के हस्ताक्षर भी शामिल हैं और अब तक इस खबर का सयानी घोष ने खंडन नहीं किया है, तो इसके मायने साफ साफ समझ आते हैं। और उसके बाद सयानी घोष हो गई है भयंकर ट्रोल। किस बात को लेकर ट्रोल हो गई है? क्योंकि चुनाव में एक इंटरव्यू न्यूज़ पिंच के साथ बड़ा वायरल हुआ था उनका, जिसमें उन्होंने क्या दावा किया था, ये वीडियो आप देखिए। यहां पर वरिष्ठ पत्रकार अभिनव पांडे के साथ बातचीत में क्या कहा था, जरा सुनिए। आप रहोगे इनके साथ ही ना, आगे चल के बदल जाओगे? देखिए, आज तक ममता बनर्जी जी ने, ये जो शुभेंदु अधिकारी की मैं बात बोल रही थी ना, ये गद्दार टर्म बंगाल में बहुत फेमस है कि मीर जाफर है ये सारे। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? सयानी घोष है ना, वो चड्ढा नहीं है, इसलिए वो चड्ढा चड्डी नहीं होगा कभी। तो सयानी घोष का ये वाला डायलॉग उस वक्त भी वायरल हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा अब वायरल है। जो सयानी घोष दावा करती थी कि चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी हो जाऊंगी, घोष हूं और घोष बदलते नहीं हैं। उस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि एक व्यक्ति को लेकर आप तमाम चड्ढा पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन अब जो खबर सामने आई है तो एक बार फिर ये वीडियो मार्केट में आ गया है और पब्लिक सयानी घोष को उनके वादे याद दिला रही है। चुनाव में किस तरह गाया करती थी, जरा सुनिए। एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। तो इस अंदाज में पीएम मोदी का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन अब सार ये निकलता है कि जो वादे किए थे उनका क्या हुआ आखिरकार। जहां जीत वहां सयानी घोष। क्या इस बात के मायने ये निकलते हैं कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार थी तो तब तक मोदी सरकार पर हमला किया। अब बैठने की जो अलग व्यवस्था मांग रहे हैं टीएमसी के बागी सांसद, सयानी घोष का नाम भी उनमें बताया जा रहा है। तो इन वादों का आखिरकार क्या हुआ? आगे किस तरह पीएम मोदी पर टारगेट किया करती थी, जरा सुनिए। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। तो आज जनता भी सयानी घोष से यही सवाल कर रही है, क्या हुआ तेरा वादा। आम पब्लिक के साथ साथ देश के बुद्धिजीवी भी इस खबर से हैरान हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे से लेकर क्या कहते हैं, सयानी घोष अगर बीजेपी के करीब जाती हैं तो यह बड़ा झटका होगा, पार्टी के लिए नहीं शायद, लेकिन आम लोगों के लिए। लोग नेताओं के मीठे भाषणों, हिंदू मुस्लिम एकता की बातों पर फिर शायद कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। अभी एक चैनल के दावे से ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है, फिर भी उन्हें सामने आकर मामला साफ करना चाहिए।
तो देश के बुद्धिजीवी यकीन नहीं कर पा रहे कि सयानी घोष भी ऐसा कर सकती हैं। इसीलिए अशोक कुमार पांडे जैसे लोग अब तक सफाई का इंतजार कर रहे हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कहते हैं, गद्दारी में टीएमसी की महिला सांसद पुरुषों से कम नहीं होती। पूरे चुनाव के दौरान मुझे कई बार सयोनी का इंटरव्यू लेने को मेरे साथियों ने बोला, लेकिन सिर्फ अच्छा भाषण देना, खूबसूरत होना, जनता से कनेक्ट करना बेहतर नेता होने का सबूत कैसे हो सकता है। अब जानकारी मिल रही है कि जिन 20 सांसदों की सूची स्पीकर को भेजी गई है उसमें सयानी घोष के भी हस्ताक्षर हैं। ये खबर सच है तो शर्मिंदगी भरी है। महुआ मोइत्रा को छोड़कर जिन महिला चेहरों का चुनाव ममता बनर्जी ने सांसद बनाने के लिए किया, भले वो काकोली घोष हो, सुष्मिता देव हो, इतिहास देख लीजिए। किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो कोई शुरू से ही नफरती रहा है। तो आवेश तिवारी ममता बनर्जी के सिलेक्शन पर सवाल उठाते हैं कि जिन पर एतबार किया, आज एक चुनाव हारते ही एक के बाद एक साथ छोड़ते जा रहे हैं। वहीं पत्रकार कविश अजीज कहती हैं, सयानी घोष ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। बंगाल चुनाव में सबसे चर्चित चेहरा अगर किसी का था तो वह सयानी का था। सयानी टॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, चाहती तो राजनीति से दूर फिल्मों में समय व्यतीत कर सकती थी, लेकिन व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं उसे थाली का बैंगन बना देती हैं। उम्मीद है कि सयानी बीजेपी के मन से भी दिल में काबा और मदीना गाती रहेंगी। वहीं पत्रकार निखत अली कहती हैं, बंगाल चुनाव के नतीजों ने क्या रंग दिखाया है। अब खबर है कि सयानी घोष भी ममता बनर्जी को धोखा देकर बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। और चुनाव के वक्त यही सयानी थी जिसने कहा था कि मैं राघव चड्ढा थोड़ी हूं, सयोनी बीजेपी में जाना कैसे जस्टिफाई करेंगी। और वो बीजेपी जो सयानी घोष के 2015 में शिवलिंग वाले विवादित पोस्ट पर इतना नाराज थी, वो भी भुला दिया गया क्या। बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो गाली देने वाले ट्रोलर्स भी अब सयानी को जस्टिफाई करने लगेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाएगी। हालांकि सयानी घोष हो या बाकी सांसद हो, अभी बीजेपी में जाने का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ बागी गुट बनाने का ऐलान किया है, अलग गुट बनाने का ऐलान किया है और एनडीए के साथ होने का ऐलान किया है। वह इस पूरे मामले को लेकर क्रांति कुमार क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगने वाली खबर है। ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेता सयानी घोष बागी हो गई है। सयानी घोष ने बंगाल विधानसभा चुनाव में मेरे दिल में काबा, मेरी आंखों में मदीना गाना गाया था। अब वही सयानी घोष अपनी दीदी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर टीएमसी के 20 बागी सांसदों के साथ जुड़ सकती हैं। लगता है अब सयानी घोष ये गाना गाएंगी, मेरे दिल में संग, मेरी आंखों में भाजपा। मेरा तो साफ कहना है कि देश के किसी भी नेता पर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक के लिए खबर पर एतबार करना मुश्किल हो रहा है कि विपक्ष के मेन चेहरों में से एक सयानी घोष भी ममता बनर्जी के साथ साथ पब्लिक का ऐसे भरोसा तोड़ सकती हैं। कई लोग उम्मीद करते हैं कि खबर झूठ साबित हो, लेकिन अब तक कोई सफाई सामने नहीं आई है, खबर का खंडन सामने नहीं आया है। तो आप मान सकते हैं कि इस खबर में सच्चाई हो सकती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।